सत्य और असत्य को न समझ पाना। यहाँ यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि अपढ़ आदमी जड़ बुद्धि का होता है और पढ़ा लिखा आदमी चैतन्य बुद्धि का होता है। यह ठीक है कि पढ़ाई लिखाई बुद्धि में सहयोग करती है, परंतु जड़ बुद्धि और चैतन्य बुद्धि में उसका ज़्यादा संबंध नहीं है। कितने पढ़े लिखे लोग सत्य सत्य समझने से कोसों दूर हैं। कितने वकील, जज, प्रोफेसर, इंजीनियर, शास्त्री, आचार्य, प्राचार्य आज भी रामकृष्ण, ईसा, बुद्ध, कबीर, हनुमान के दर्शन करने, उनसे साक्षात मिलने तथा उनसे मिलने का दावा करते हैं, उनसे बातें करने का दावा करते हैं। उन्हें न कारण कार्य व्यवस्था का ज्ञान है, न विश्व के शाश्वत नियमों से मतलब है, न विवेक बुद्धि से प्रयोजन है। कितने पढ़े लिखे तथा विद्वान लोग भूत प्रेत, देवी देवता के घोर अंधविश्वास में डूबे हैं। विद्वान कहलाते हैं, किंतु उन्हें जड़ और चेतन का विवेक नहीं है। निस्वरूप का बोध तो अत्यंत कठिन हो गया है। बड़े बड़े ज्ञानी और ज्ञानी मुनि कहलाने वाले भी अपने चेतन स्वरूप को जड़ से सर्वथा भिन्न नहीं समझ पाते। वे कहते हैं कि जगत मुझसे अलग कहाँ है, मैं ही चाँद हूँ, मैं ही सूर्य हूँ, मैं ही अनंत ब्रह्मांड हूँ। वे स्व तथा पर, जड़ और चेतन के भेद को समझ नहीं पाते। तो सद्गुरु कहते हैं कि विचारिए, ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए, ऐसे जड़ बुद्धि के लोगों को कैसे समझाया जाए। स्व और पर का विवेक जिसे नहीं है वह जड़ बुद्धि का है। यह सहज समझा जा सकता है। जिसको स्व और पर का, जड़ और चेतन का जिसे विवेक नहीं है, उसे कैसे समझाया जा सकता है। जड़ बुद्धि का व्यापक अर्थ है स्व, पर, जड़, चेतन, कर्तव्य, कर्तव्य आदि को प्रायः न समझ पाना। जड़ बुद्धि का अर्थ क्या है गीतू? जड़ बुद्धि का अर्थ क्या है गीतू? कैसे सुन रही हो, नहीं सुन रही हो? तो बताओ जड़ बुद्धि क्या है? तो कैसे नहीं बता रही हो? जड़ बुद्धि का अर्थ है स्व, पर, जड़, चेतन, कर्तव्य, अकर्तव्य को न समझ पाना। तो यहाँ पहली बात क्या बताए हैं? लोग जो है जड़ बुद्धि रूपी लोहा की नौका पर सवार होकर के इस संसार सागर से पार होना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम पूजा पाठ करके और जो देवी देवता है उनकी पूजा आराधना करके हम इस संसार सागर से तर जाएंगे। लेकिन ये घोर अंधविश्वास है और इसमें पढ़े लिखे लोग जो है ज़्यादा उलझे हुए हैं। अंधविश्वास में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जकड़े हुए हैं। बड़े बड़े जज, वकील, प्रोफेसर, इंजीनियर, बड़े बड़े आचार्य, प्राचार्य सब जो है भगवान से मिलने का दावा करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्व के शाश्वत नियमों का ज्ञान नहीं है, जड़ चेतन और कारण कार्य की व्यवस्था का ज्ञान नहीं है। केवल वे जड़ बुद्धि के लोग जो हैं जड़ की पूजा करते करते वे लोग भी जड़ता बुद्धि के हो गए हैं और ऐसे लोगों को समझाना कठिन है। दूसरी बात है पाहन गरवा भार, दुराचरण रूपी पत्थर का बोझा। जिसकी बुद्धि ही जड़ है उसके सारे आचरण कैसे पवित्र हो सकते हैं? बुद्धि की गड़बड़ी से आचरण गड़बड़ होंगे। गलत कर्म और गलत आचरण मनुष्य के लिए वजनदार बोझा बन जाते हैं। जिसके गले में पत्थर बंधे हो वह पानी में सहज डूबेगा। जिसके गले में पत्थर बंधे हो और यदि पानी में उतर जाए, गहराई में उतर जाए तो सहज रूप से डूब जाएगा। इसी प्रकार जो कुकर्म तथा बुरे आचरणों के भार से लदा है वह संसार सागर में डूबेगा। पूछते हैं कि सबसे भारी क्या है? सबसे भारी क्या है? सबसे भारी है अपना बनाया पाप। तो आदमी जो है पाप कर्म करके इस संसार सागर से पार होना चाहता है तो कभी पार नहीं हो सकता। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि पाहन गरवा भार। आदमी दुष्कर्म और बुरे आचरण करके
पाप के भार से लदा है तो वह संसार सागर में डूबेगा। इस संसार सागर से वो पार नहीं हो सकता। तीसरी बात है सिर पर विष की मोटरी। विषय वासनाएं ही जिसके सिर पर नाच रही है, अर्थात जिसके दिमाग में विषयों के विष भरे हैं, वह अविनाशी तथा अमृत पद से दूर रहता ही है, उल्टे नरक कुंड में गिरता है। वस्तुतः विषय वासनाएं ही नरक कुंड है, इसके अलावा और कोई नरक नहीं है। इसी विषय वासनाओं में पड़कर मनुष्य जो है रात दिन इस विष भरे संसार में दुख भोग रहा है। ये दुखी नरक है। आदमी जो है शरीर से मन से दुखी है, यही नरक है, इसके अलावा और कोई नरक नहीं है। किसी के शरीर में अनेक प्रकार के रोग हैं, किसी के मन में अनेक प्रकार के विकार हैं, यही सबसे बड़ा नरक है। जो इस नरक से निकल जाता है उसके जीवन में स्वर्ग ही स्वर्ग है और वही अमृत पद को प्राप्त करता है। इस संसार में मनुष्य जो है अपने अंदर अनेक प्रकार के विष भरे हुए हैं और यही विष जो है मनुष्य को नरक में ले जाता है। चौथी बात है चाहे उतरन पार। संसार सागर से पार उतरना चाहता है। लोग जो है संसार सागर से पार उतरना चाहता है। इतनी सारी विसंगतियों को लेकर मनुष्य यदि पार उतरना चाहता है तो वह कभी उतर नहीं सकता। वस्तुतः पूर्ण प्रसन्नता से ही जीवन व्यतीत करना, चिरंतन सुख तथा सदा आनंद में रहना, यही पार उतरना है। संसार सागर से पार उतरने के लिए क्या क्या बताए हैं कि जीवन में पूर्ण प्रसन्नता हो, चिरंतन सुख हो और सदा आनंद हो, वही इस संसार सागर से पार उतर सकता है। और इस संसार से पार उतरने के लिए लोग अनेक प्रकार के आडंबर कर रहे हैं, पूजा पाठ देवी देवता को मनाने में लगे हुए हैं और सोचते हैं कि इससे हम इस संसार सागर से पार उतर जाएंगे। लेकिन अपने अंदर जड़ बुद्धि है, अपने अंदर विषयों की वासनाएं हैं और अपने अंदर दुष्कर्म है, दुराचार हैं, तो आदमी जो है इस संसार सागर में डूबेगा, वो कभी पार नहीं हो सकता। जब मन में कुछ करने, भोगने, देखने, सुनने तथा जीने मरने की इच्छा नहीं रहती, जब मनुष्य सब समय पूर्ण काम, अकाम, आप्तकाम, निष्काम एवं अखंड तृप्त हो जाता है, तब वह मानो संसार सागर से पार हो गया। शरीर संसार में रहते हुए जब शरीर संसार से जीव एकदम निष्काम हो जाता है, तब यही मानो उसका संसार सागर से पार हो जाना है। संसार सागर से पार हो जाने के लिए क्या बताए हैं? पूरी तरह निष्काम हो जाना, संसार के प्रति किसी भी प्रकार की कामना और वासना न होना, तभी मनुष्य जो है साधक जो है इस संसार सागर से पार हो सकता है। तो यहाँ सद्गुरु कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोग जो है उल्टे चलकर पहुँचने की भूल करते हैं। मन में जड़ता बुद्धि है, विषय वासना है, दुष्कर्म है और सोचते हैं कि हम पूजा पाठ करके देवी देवता को मना करके हम इस संसार सागर से पार हो जाएंगे। ये उल्टा चलने की भूल कौन करते हैं? संसारी लोग, और वो कभी संसार सागर से पार नहीं हो सकते। इसलिए हमारे अंदर विवेक होना चाहिए, जड़ चेतन का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए और कर्म कैसा होना चाहिए? पवित्र पवित्र कर्म करके और सदाचरण पूर्वक चल करके ही हम अपने आप को हम पवित्र बना सकते हैं। नहीं तो अपना बनाए हुआ पाप मनुष्य को रात दिन छल रहा है। तो सद्गुरु कबीर साहब जी इसमें 4 बातें बताई हैं। पहली बात है लोगों की बुद्धि कैसी है? जड़ता बुद्धि है, लोगों को बुद्धि जड़ता है। और दूसरी बात है कि पत्थर का बोझा लादे हैं। ये पत्थर का बोझा क्या है? दुष्कर्म और बुरे आचरण। और तीसरी बात है विष की मोटरी। विष की मोटरी क्या है? विषय वासनाएं, और यही विषय वासनाएं मनुष्य को नरक के कुंड में ले जाती है। और चौथी बात है कि मनुष्य इस संसार सागर से पार उतरना चाहता है, और इस संसार सागर से पार उतरने के लिए सद्गुरु क्या बताए हैं? पूरी तरह निष्काम हो जाना। जो पूरी तरह निष्काम हो जाता है वही संसार सागर से